हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 6th क्लास ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर क्या कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जैसे सबसे पहले आपको पता है वाटर कंटेंट 71% है अर्थ के ऊपर। धरती के ऊपर 71% पानी है, ओशियंस में, सीज में। तो सबसे पहला जो डोमेन है हमारा मेजरली जो अर्थ के ऊपर मिलता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। और ये कितना ज़रूरी है आप जानते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे सी एनिमल्स हैं जो कि वाटर में रहते हैं। दूसरा, इसी से आपके क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और फिर वो अर्थ के ऊपर बारिश होती है उन्हीं से ही। सेकेंड जो डोमेन है हमारा उसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब अर्थ की जो क्रस्ट है, ज़मीन है, ये भी उतनी ही ज़रूरी है। इसी के ऊपर आपके ट्रीज जो हैं वो उगते हैं, एनिमल्स रहते हैं, ह्यूमन बीइंग की सेटलमेंट है, मतलब उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स बहती है एंड एवरीथिंग। और थर्ड जो डोमेन है हमारा दैट इज एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में मतलब ज़मीन से ऊपर जो एक गैशियस सराउंडिंग है हमारी, जिसमें कि कुछ लाइफ सस्टेनिंग गैसेज हैं। जैसे दो अगर मेनली आपको बताई जाए, सबसे पहले नाइट्रोजन जो 78% है, सेकेंड वन इज़ ऑक्सीजन जो ऑलमोस्ट 21% है। उसके अलावा कुछ बहुत कम मात्रा में है, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हाइड्रोजन एंड एवरीथिंग। तो थर्ड है हमारा ये तीन मेजर डोमेन्स हैं अर्थ के। तीन मेजर चीज़ें जो अर्थ के ऊपर पाई जाती है। सबसे पहले पानी, दूसरा अर्थ की क्रस्ट और तीसरा हमारा एटमॉस्फेयर। चारों तरफ जो गैसेज हैं वो, और इन्हीं की वजह से अर्थ जो है एक यूनिक प्लैनेट है, इस पर लाइफ पॉसिबल है। ओके, और इन तीनों को ही हम डिटेल में आपके चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। Chapter 5 Major Domains of the Earth. As you have read in first chapter, the Earth is the only planet which has life. फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है और आपको पता भी है, अर्थ अकेला ऐसा प्लैनेट है। सन के 8 प्लैनेट्स हैं लेकिन सिर्फ यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हेयर बिकॉज देयर द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। और ह्यूमन बींग यहाँ पर सिर्फ इसीलिए रह सकते हैं क्योंकि लाइफ को सस्टेन करने के लिए तीन एलिमेंट्स हमें चाहिए। सबसे पहले तो पानी चाहिए जो अर्थ के ऊपर बताया मैंने 71% है। अब पूरी धरती पे अगर पानी होता तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं थी, तो सिर्फ वाटर एनिमल ही रह सकते, ह्यूमन बींग नहीं। यहाँ पर लैंड भी है, ज़मीन भी है जिसपे फसलें उगती है, ट्रीज होते हैं, एनिमल्स हैं, हम हैं, घर बना सकते हैं, रह सकते हैं, चल फिर सकते हैं। और थर्ड हमारी है एयर। एयर में जिसमें कि बहुत सारी गैसेस हैं जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तो ये तीन मेजर डोमेन्स हैं अर्थ के ऊपर। मेजरली ये तीन चीज़ पाई जाती है जिनकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट मीट। और अर्थ का जो सरफेस है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जोन है जहाँ पे 3 मेन कॉम्पोनेंट, ये जो हमने बात की लैंड, वाटर और एयर, ये तीनों मिलते हैं, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट। ओवरलैप करते हैं, आपको हवा भी मिलेगी एक जगह, पानी भी मिलेगा और ज़मीन भी मिल जाएगी। तो यानी कि एक साथ को एग्जिस्टेंस में ये लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़मीन है तो वहाँ हवा नहीं है, हवा है तो ज़मीन नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है। तो तीनों एक साथ ही को एग्जिस्ट करते हैं, ओवरलैप करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। अब नाम देख लीजिए तीनों के। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। एक सॉलिड क्रस्ट अर्थ की जिसके ऊपर आप रहते हैं, फसल उगाते हैं, उसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर। द गैशियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। अर्थ के चारों तरफ एक गैस की जो लेयर है पूरी, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड। वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। 2/3 अर्थ के ऊपर पानी ही है एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। कौन से तीन मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं? लिथोस्फेयर अर्थ की क्रस्ट, एटमॉस्फेयर चारों तरफ जो लेयर है गैसेस की, और थर्ड हाइड्रोस्फेयर यानी कि वाटर। द हाइड्रोस्फेयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। हाइड्रोस्फेयर मतलब सिर्फ पानी ही नहीं, अगर आपके ग्लेशियर्स के ऊपर वाटर टैप है आपके आइस की फॉर्म में, वो भी लिथोस्फेयर में ही आएगा। या फिर क्लाउड्स हैं आपके, उनमें पानी है, वो भी लिथोस्फेयर का ही पार्ट है। दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स। तीनों फॉर्म में जो भी पानी है अर्थ के ऊपर वो हाइड्रोस्फेयर का ही पार्ट है। द बायोस्फेयर इज अ नैरो जोन। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। बायोस्फेयर एक वो जोन है वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन ऑल 3 फॉर्म्स ऑफ लाइफ। 3 फॉर्म ऑफ लाइफ है हमारी, पानी, ज़मीन और हवा। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए अगर जिंदा रहना है ह्यूमन बींग को।
तो एक ऐसी जगह, एक ऐसा जोन जिसके में अर्थ भी हो, यहाँ पे आपके रहने के लिए ज़मीन भी हो, पास में पानी भी हो, और हवा तो है ही हर जगह चारों तरफ, ऊपर आपके यहाँ पर हवा भी हो, ऐसे एक जोन को हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। ओके, जहाँ पे पानी, हवा और जो लैंड है वो तीनों मिलेंगे, उसको बायोस्फीयर कहेंगे। ओके, अब एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लिथोस्फीयर, अर्थ के क्रस्ट की। द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। सॉलिड पोर्शन जो है अर्थ का, जहाँ पे पानी नहीं है, ऊपर ज़मीन है, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट के जो रॉक है इसमें वो आते हैं। एंड द थिन लेयर ऑफ सॉइल, और मिट्टी की पतली सी लेयर, कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विद सस्टेन ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे कि हमारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सस्टेन करते हैं, फसलें उगती है उस पर एंड एवरीथिंग। तो चाहे पत्थर है, चाहे मिट्टी है, जो भी है सॉलिड जो है अर्थ की क्रस्ट, उसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। देयर आर टू मेन डिवीजन ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के ऊपर दो मेन डिविजन्स हैं। द लार्ज लैंड मासेज आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। जो बड़े बड़े लैंड मासेज है, बहुत दूर तक ज़मीन ही ज़मीन है, उन्हें हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशन बेसिन्स। और जो बहुत बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं उनको कहा जाता है ओशन बेसिन्स। ऑल द ओशियंस इन द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। सभी ओशंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का मैप मैं आपको अभी दिखाने ही वाली हूँ। दीज ऑल आर लैंड मासेज कनेक्टेड विद ईच अदर। ये सभी लैंड मासेज एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये देखिए, ये आपकी पिक्चर है, एक सेकेंड। 5 ओशियंस देखिए आप कौन कौन से। सबसे पहले अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ये दोनों यहाँ पे मिले हुए हैं। साउदर्न ओशन, ये पूरा इंडियन ओशन, एंड ऊपर है आपका आर्कटिक ओशंस। ये 5 बड़े बड़े ओशंस हैं हमारे, जो 5 मेन वाटर बॉडीज़ हैं हमारी, जिनको ओशन कहा जाता है, और सभी आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये देखिए पूरे, ये यहाँ से इंडियन ओशन है, नीचे से ये पैसिफिक से कनेक्टेड है, राउंड अगर आप इसको कर देंगे। ओके, कॉन्टिनेंट्स की अगर बात करें तो 7 मेन कॉन्टिनेंट्स हैं अर्थ के ऊपर, मतलब जो बड़े लैंड मासेस हैं। सबसे बड़ा है आपका एशिया, ये जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है येलो कलर से, इतना बड़ा लैंड मास है, इसको कहा जाएगा, ये है एशिया। सेकेंड अफ्रीका, ये जो ग्रीन से आपको यहाँ दिख रहा है, दूसरा ये है, इनसे थोड़ा सा अलग है। थर्ड नंबर पर है नॉर्थ अमेरिका। सीक्वेंस वाइज बता रहे हैं आपको कि कौन कितना बड़ा है। उसके बाद 4th नंबर पर है साउथ अमेरिका, ये वाला। देन 5th नंबर पर है आपका अंटार्कटिका, जो नीचे वाइट से आपको दिखाई दे रहा है। एक्चुअली यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, क्योंकि पोलर रीजन्स में आप जानते हैं बर्फ़ हमेशा जमी रहती है और रहना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, नेक्स्ट है यूरोप, ये रहा छोटा सा एक ये कॉन्टिनेंट है। और लास्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा, जो कि ये कंट्री भी है। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट्स मतलब बड़े बड़े लैंड मासेस, जहाँ पे कि ज़मीन है हर जगह। यहाँ पे आपको बीच में वाटर बॉडीज़ है, ऑब्वियसली थोड़े समुद्र भी है यहाँ पर, बीच बीच में ये रहे, नदियाँ भी बह रही है, बट लैंड ज़्यादा है। और ओशंस मतलब बड़ी बड़ी जो हमारी वाटर बॉडीज़ है। 5 ओशंस हैं, नाम आपको 5 के पता होने चाहिए, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न और आर्कटिक। और 7 जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। सी वाटर हर जगह सेम ही रहता है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज़ टेकन एज 0। सी लेवल को हम लोग 0 लेके चलते हैं। लैंड उससे कितनी ऊपर है, कितनी हाई है, उतना ही उसका एलिवेटेड लेवल होता है कि कितना वो ऊपर की तरफ है। नेक्स्ट, द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल से सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट है अर्थ के ऊपर वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848 मीटर ऊपर है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट मरियाना ट्रेंच। और सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, एक सी में है, ये सबसे नीचे का पॉइंट लिया गया है मरियाना ट्रेंच, जो कि वाटर लेवल से, जो पानी का लेवल है आपका सी के ऊपर, इसको यहीं से हम हाइट और डेप्थ नापते हैं। इससे कितना नीचे है, 11,022 मीटर नीचे है। सबसे गहराई वाला पॉइंट ये है पानी का। और अर्थ के ऊपर सबसे ऊपर जो है वो माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर। मरियाना ट्रेंच जो कि पैसिफिक ओशन में। कुड यू इमेजिन द डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन हाईएस्ट पॉइंट। और जो अर्थ के ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे ऊंचा जो पहाड़ है,
एक्चुअली में सी के अंदर उससे भी नीचे तक वो है, आपका जो ट्रेंचेस हैं वो उससे नीचे तक है। अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स जो अभी बताए। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। बीच में कोई वाटर बॉडी आ गई जो एक दूसरे से इनको अलग करती है। दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। मैप देखो वर्ल्ड का, नोटिस दैट द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ लैंड मास इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये चीज़ हम पहले भी ऑब्जर्व कर चुके हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल बीच से इक्वेटर जा रही है और ज़्यादातर जो ज़मीन है वो ऊपर की तरफ है। नीचे आप देखेंगे थोड़ा सा साउथ अमेरिका है, थोड़ा सा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, और बाकी पूरा पानी ही पानी आपको यहाँ पे पूरे उसमें दिखाई देगा। लेकिन ऊपर ज़्यादा लैंड मासेस है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका का ज़्यादातर पार्ट है, पूरा नॉर्थ अमेरिका है। यानी कि ज़्यादा जो लैंड मास है अर्थ का वो एक्चुअली में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। अगर आप अर्थ को बीच से कट करें तो ऊपर ज़्यादा ज़मीन मिलेगी आपको। इसका भी रीज़न है जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे ज़्यादा लैंड मास एशिया में है। इट कवर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड मास ऑफ द अर्थ। अर्थ का लगभग 1/3 लैंड मास एशिया में ही है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फेयर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। दिखा देते हैं आपको साथ साथ। ये देखिए इक्वेटर है, इसके नीचे से जाती है और ये इसके बिल्कुल बीच से आपको यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है एशिया, ये एशिया कॉन्टिनेंट के बीच से। और इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में ही है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। ओके, एशिया और ये जो आपका यूरोप है इसे कौन अलग करता है? बीच में एक माउंटेन आ गया जिसको यूराल माउंटेन कहा जाता है। अगर आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा हो, ये लिखा भी हुआ है यूराल, MTS, माउंटेन्स। यूराल माउंटेन्स इनको एक दूसरे से अलग करते हैं। यूराल माउंटेन के इधर क्या है? एशिया, और इधर क्या है? यूरोप। और यूरोप और एशिया को अगर आप कंबाइन कर दें हम, क्योंकि बीच में कोई वाटर बॉडी नहीं है, अगर हम इसको पूरे मिला दें तो इसे हम कहते हैं यूरेशिया। ये पूरा पार्ट है हमारा यूरेशिया, मतलब यूरोप एंड एशिया का कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू यूरेशिया। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। ओके, तो सबसे पहले एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में आपने पढ़ा। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जितना भी ज़मीन है उसका 1/3 यूरोप के एशिया के पास ही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होती है, इसके नीचे से। और एशिया को सेपरेट करता है यूरोप से यूराल माउंटेन। अगर दोनों को मिला दे तो उसको यूरेशिया कहा जाता है। नेक्स्ट इज यूरोप इज मच स्मॉलर दैन एशिया। एशिया से काफ़ी छोटा है यूरोप, बहुत कम एरिया है। दिस कॉन्टिनेंट लाइज इन वेस्ट ऑफ एशिया। एशिया के वेस्ट में है। आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। इससे थर्ड जो हमारी लाइन है आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, वो पास होती है। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। ओके, देखते हैं। ये यूरोप है, छोटा है, वो तो दिखाई दे रहा है। एशिया देखिए कितना बड़ा है और ये सिर्फ इतना है। और इसके बीच से यहाँ से 66 बनाई नहीं हुई है एक्चुअली। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री की जो लाइन है इसके बीच से होके जाती है यूरोप के। और ये एशिया के वेस्ट में है। पता है ना, मैप में इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, तो इसके वेस्ट में है। ओके, 3 साइड वाटर बॉडीज भी, देखिए इधर भी पानी है, नीचे भी पानी है, और ऐसे भी ऊपर भी पानी, इधर भी पानी और नीचे भी पानी। सिर्फ इधर लैंड मास है, इधर एशिया है। 3 साइड ये वाटर से घिरा हुआ है। जैसे इंडिया के 3 साइड में पानी है ना, सिमिलरली यूरोप के भी 3 साइड में वाटर है। उसके बाद बात करते हैं हम अफ्रीका की। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, अगर हम लैंड मास के अकॉर्डिंग बात करें, ज़मीन के अकॉर्डिंग। इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट के बिल्कुल बीच से इक्वेटर पास होती है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ज़्यादा पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ऊपर की तरफ। फिगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए, अफ्रीका अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों लाइंस पास होती है। इक्वेटर बिल्कुल बीच से जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास हो रही है ऊपर से, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास हो रही है। बाकी और कोई भी कॉन्टिनेंट आप देखेंगे, एशिया से सिर्फ कैंसर जा रही है, नीचे से ये गई, और ये तो बहुत नहीं। ऑस्ट्रेलिया के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों लाइंस पास होती है, तो ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और अगर बीच से हम कट करें तो आप देखेंगे अफ्रीका का ज़्यादातर पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ऊपर काफ़ी बड़ा है, ये छोटा सा पार्ट नीचे है साउदर्न हेमिस्फेयर में। ओके, और दूसरा बड़ा है ये लैंड मास के अकॉर्डिंग। सबसे पहले नंबर पर एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका।
द सहारा डेजर्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। अब जानते हैं अगर बीच से बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर जा रही है, इक्वेटर पर सन की सीधी रेस पड़ती है, तो यहाँ पर गर्मी काफ़ी होती है। और यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट, सबसे बड़ा रेगिस्तान है जिसका नाम है सहारा डेजर्ट। ये देखिए सहारा डेजर्ट। और सबसे बड़ी जो नदी है वर्ल्ड की, आपने सुना होगा नाइल रिवर, नाइल रिवर भी यहीं पर है, ये दिखाई दे रही है आपको, सबसे लंबी रिवर है ये। नाइल रिवर भी इसी में ही है, कई कंट्रीज से पास होके जाती है ये। सहारा डेजर्ट यहाँ पर है, ऑल्टास माउंटेन्स यहाँ पर है। ओके, तो ये अफ्रीका की कुछ मेन चीज़ें हैं जो कि आपको अभी बताई भी जाएगी जिनके बारे में आगे। तो सबसे पहले हमने सहारा डेजर्ट देखा। उसके बाद कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सीज। इसके चारों साइड्स में ओशंस हैं, सीज हैं। ओके, यू विल लोकेट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, सबसे लंबी जो रिवर है नाइल, वो इसी से होके जाती है, अभी हमने देखा। नोटिस करिए कहाँ पर है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो अफ्रीका से पास होती है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इधर भी वाटर अटलांटिक ओशन, इधर इंडियन ओशन है, नीचे की तरफ साउदर्न ओशन है, और ऊपर की तरफ इसमें सीज है, मेडिटेरेनियन सी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। मतलब चारों तरफ इसके पानी ही पानी है इस कॉन्टिनेंट के। नेक्स्ट आते हैं नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका इज थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका है। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पानामा। ये चीज़ें आपको वर्ल्ड मैप में कई बार पूछ भी ली जाती है। ये देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। ओके, थर्ड नंबर पर ये है, सबसे बड़ा एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, थर्ड नंबर पर नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एक बहुत पतली सी स्ट्रिप से जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पानामा। इसे, ये जो पतली सी स्ट्रिप है यहाँ से जो इनको ज्वाइन करती है, दोनों को जूम करके अगर आप देखेंगे, ये देखिए, अगर यहाँ से बाय लैंड आना है तो आप यहाँ से चल के साउथ अमेरिका में आ सकते हैं, इस्थमस ऑफ पानामा। The continent lies completely in northern and western hemisphere. 3 oceans surrounded this continent. Can you name these oceans? तो ये पूरे तरीके से, ये हमारी हमारी इक्वेटर है, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, पूरे तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है ये ऊपर की साइड ही। और कौन सा, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, कौन कौन से है, इधर अटलांटिक है, इधर पैसिफिक है, और ऊपर आर्कटिक ओशंस हैं। ये तीनों तरफ से इसमें सीज हैं, इसके ओशियंस हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज इस्थमस, यहाँ पे और स्ट्रेट बताए हुए हैं, इनको अभी पढ़ेंगे। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन साउदर्न हेमिस्फेयर। साउथ अमेरिका ज़्यादातर साउदर्न हेमिस्फेयर में, विच 2 ओशन सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट में बताइए कौन से इसके ओशंस हैं। ईस्ट में है अटलांटिक ओशन, ये रहा, और वेस्ट में है पैसिफिक ओशन। ये इक्वेटर है और इसका थोड़ा सा पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, बाकी पूरा ये नीचे की तरफ साउदर्न हेमिस्फेयर में ही है, साउथ अमेरिका। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे लंबी जो हमारी माउंटेन रेंज है, एंडीज रेंज, ये देखिए सबसे लंबी माउंटेन रेंज है ये, जो कि साउथ अमेरिका में मिलते हैं। यहाँ से शुरू होकर पूरे एक तरीके से इन्होंने इसको इसके वेस्ट साइड पे, साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड पे पूरी पे ये माउंटेन रेंज है यहाँ से यहाँ तक। ओके, अमेजन रिवर भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। सबसे बड़ी रिवर है, लेंथ में नहीं, वाटर कंटेंट की अगर हम बात करें। The Andes, world's longest mountain range, run through the length from the north to south. इसमें नॉर्थ टू साउथ ये रेंज है पूरी। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजन। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर यहाँ पर है। लॉन्गेस्ट रिवर पूछा जाएगा तो नाइल है, जो कि अफ्रीका में है, और लार्जेस्ट रिवर पूछा जाएगा तो अमेजन, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पानी है, जो कि साउथ अमेरिका में है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया, पूरे तरीके से साउदर्न हेमिस्फेयर में है। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशन। चारों तरफ इसके ओशंस एंड सीज हैं। इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। आइलैंड बोलते हैं हम ऐसे एक पार्ट को जिसके चारों तरफ वाटर होता है। और ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ओके, पानी ही पानी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये इसमें एक आपका माउंटेन रेंज भी है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट भी है यहाँ पर। ये इतना पार्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आता है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, और पूरे तरीके से साउदर्न हेमिस्फेयर में है। ये देखिए, ये हमारी ये हमारी इक्वेटर जाती है, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे साउदर्न। ऑस्ट्रेलिया पूरे तरीके से साउदर्न में है, और इसके बीच से होके जाती है आपकी 33.5 यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब हम बात करते हैं अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका कंप्लीटली इन साउदर्न हेमिस्फेयर, पूरे तरीके से साउदर्न हेमिस्फेयर में है, और ये एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है।
द साउदर्न पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। साउदर्न पोल जो है हमारा वो बिल्कुल इसके बीच में है। एज इट इज़ लोकेटेड इन साउथ पोलर रीजन, क्योंकि ये पोलर रीजन में अर्थ का पोल पर है। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट। यहाँ पे हमेशा मोटी एक बर्फ़ की परत जमी रहती है, क्योंकि सन की रेज यहाँ पे आप जानते हैं तो 6 महीने में 6 महीने दिन 6 महीने रात होते हैं यहाँ पर, प्लस बहुत ही ज़्यादा वो स्लांटिंग होती है, बहुत तिरछी किरणें आती है। 6 महीने सूरज ही नहीं निकलता, और निकलता भी है तो स्लांट होके आती है, इतनी गर्मी यहाँ होती नहीं, तो बर्फ़ से ढका रहता है हमेशा ही। देर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। यहाँ पर कोई भी परमानेंटली ह्यूमन सेटलमेंट है नहीं, लोग यहाँ रहते नहीं हैं। मैनी कंट्रीज़ हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। यहाँ पर इसलिए बहुत सारे रिसर्च स्टेशन हैं कंट्रीज़ के। इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशंस देयर। रिसर्च के कुछ स्टेशन वहाँ पर भी है, हमारे भी इंडिया के, जिसमें से 2 हैं हमारे, एक है मैत्री और एक है दक्षिण गंगोत्री। ओके, ये 2 रिसर्च स्टेशन इंडिया के अंटार्कटिका में है। ये है अंटार्कटिका, ये जो वाइट कलर से आपको यहाँ दिखाया हुआ है। ओके, पूरे इसमें नीचे तक होगा ये ऑब्वियसली। यहाँ पे एंड कर दिया, काफ़ी बड़ा है, दूर तक पूरे इसमें देखिए पूरे अर्थ के यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, क्योंकि पोल के बिल्कुल पोलर रीजन में है नीचे, तो लाइफ यहाँ पर पॉसिबल है नहीं। ओके, अब ये 2 वर्ड और देख लेते हैं, एक है आपका इस्थमस, एक है स्ट्रेट। इस्थमस बोलते हैं हम एक पतली सी स्ट्रिप ज़मीन की जो कि 2 बड़े लैंड मासेस को ज्वाइन करती हो। ये नॉर्थ अमेरिका है पूरा नीचे, ये साउथ अमेरिका है, और आप देखेंगे कि बीच में ये एक पतली सी स्ट्रिप है, ये इतनी पतली, इसने इन दोनों को ज्वाइन किया हुआ है। आप बहुत जूम करके देखेंगे तब पता लगेगा, ये वाली, तो इसे हम इस्थमस बोलते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी। ये है इस्थमस ऑफ पानामा। ओके, अब दूसरे हम बात करते हैं स्ट्रेट की। स्ट्रेट कहते हैं एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग 2 लार्ज वाटर बॉडीज। अब स्ट्रेट हम बोलते हैं एक पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग 2 लार्ज वाटर बॉडीज। इधर देखिए बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, दोनों बिल्कुल अलग थे, लेकिन यहाँ पे ये पतली सी एक पानी की ऐसे यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, जिससे कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, दोनों इधर वाली वाटर बॉडी और इधर वाली वाटर बॉडी, जो एक पतली सी जगह थोड़ी सी, जिससे कि दोनों का पानी आपस में कहीं मिलता, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये स्ट्रेट है, इसका नाम है पार्क स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट, STRART। ओके, तो जो 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट कराती है उसे स्ट्रेट बोलते हैं, जो 2 लैंड मासेस को कनेक्ट कराती है उसे हम इस्थमस बोलते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं हमारे हाइड्रोस्फीयर और आपके जो मेन ओशंस हैं उनके बारे में हम पार्ट 2 में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक सेकेंड, ये एक बार ये पिक्चर और देख लीजिए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी बताई हुई है, जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में। सबसे बड़ा एशिया है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक। अगर हम वर्ल्ड को थोड़ा सा वैसे देखें ऑन लार्ज पिक्चर, ये 2nd नंबर पर अफ्रीका है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका काफ़ी बड़ा है, पूरा नीचे ही है, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। होपफुली जितना चैप्टर कराया है उतना आपको समझ में आ रहा होगा।